मध्य प्रदेश के एक मॉडल पर जिसको कि लेकर सरकार आगे सोच रही है। पीपीपी मोड है वो, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं अलीराजपुर। जोबट विधायक जो है उनके पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जोबट विधायक के पुत्र पर जो है जानलेवा हमला किया है। शराब ठेकेदारों पर जो है वो हमला करने का आरोप लगाया गया है। दो पक्षों के बीच जो है रात जमकर विवाद हुआ था। एसपी कार्यालय पहुंचकर विधायक सेना पटेल ने खुद जो है हंगामा भी किया था और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि जो जोबट विधायक है उनके पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ है। शराब ठेकेदारों के लोगों पर जो है हमला करने का आरोप है। दो पक्षों के बीच में रात में ही थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और झड़प हुए थे। उसके बाद जो है खबर आ रही है कि जोबट विधायक के पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया है। कम 40-50 लोग अभी भी मौजूद हैं, जिसकी रक्षा पुलिस कर रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अब बहुत अच्छी हो गई। 4 बजे में 5 जन एक मकान में अभी आप चलो नहीं, अपन पूरी हम जाएंगे, वहीं जाएंगे आज अपन। नहीं, हम जाएंगे, वहीं चल रहे अपन। अभी चलो अपन अगर आप नहीं जा रहे तो हम जाके देखेंगे। इन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कल रात में कुछ शराब की एक दुकान पर कोई उनके ऑफिस में कोई झगड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। दोनों पक्षों के खिलाफ कल पुलिस ने एफआईआर भी करी है और ये काफी दिनों से इसमें शराब अवैध रूप से बेचने को लेकर जिले में कार्रवाई लगातार कर रही है पुलिस। इसमें आपस में कुछ इन लोग का झगड़ा रहा होगा जिसमें पुलिस ने एफआईआर करी है। तो उसी संबंध में आज ये है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, इसलिए ज्ञापन देना है। फिर इस पर और बातचीत करने के लिए और अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय का रुख करते हैं। संजय, विधायक सेना पटेल पर भी आरोप है कि एसपी ऑफिस पहुंचकर उन्होंने हंगामा किया था। अब ये मामला आया है कि उनके बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। क्या है पूरा मामला, क्यों लड़ाई हुई थी? जी, भारत बताना चाहूंगा, लगातार शराब माफियाओं का गुंडाराज अलीराजपुर में देखने को मिल रहा है। रात्रि में जो घटना घटी है उसमें दोनों पक्षों में इतना विवाद बढ़ गया कि मामला गोली चलन तक आ गया है। जिस प्रकार से घटना पुलिस को मालूम पड़ी थी, 5 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर की है, लेकिन आज विधायक सेना पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंची थी, जहां उन्होंने घंटों हंगामा किया। मामला था उनके पुत्र पर हमला करने को लेकर। रुकिए आप संजय, मेरे साथ विधायक सेना पटेल जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका हम रुख कर लेते हैं सीधे। विधायक जी, आरोप तो आप पर भी है कि आपने जो है एसपी ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया था और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये पूरा मामला जो है वो शराब माफिया को लेकर है, शराबों की तस्करी इधर से उधर करने को लेकर है। जी, सही बात तो ये है कि एसपी कार्यालय पे हम ज्ञापन देने गए, ना कि कोई हंगामा करने गए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं, वो इस कदर है कि अलीराजपुर जिले में खुले में ये लोग फायरिंग कर रहे हैं। चाहे आप कठिवाड़ा का मैटर देख लो, चाहे जोबट हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद नगर हो, चाहे अलीराजपुर हो, ठीक है। और उसके पश्चात कल शाम की जो घटना हुई वो घटना मेरे बेटे के साथ हुई है और मेरा बेटे को इन्होंने पहले तो फोन लगा के बुलाया कि आ जाओ अपन बैठ के बात करते, ठीक है। और हमारा जब बेटा वहाँ पे पहुंचा तो ये पहले से इतनी फुल तैयारी करके खड़े थे। गाड़ी से जैसे ही उतरा हमारा बच्चा और इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 5 फायर की 5। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इस फायर में हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। इस बात को लेकर हम एसपी साहब, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने गए, अवगत कराने गए कि जो जिस तरह की जो हरकतें की, चाहे वो कौन है ठेकेदार। ठीक है, तो एसपी साहब को आपने ज्ञापन दिया है। फिलहाल क्या है, एसपी साहब अब इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जांच तो शुरू होगी अब और जांच में चीज निकल कर आ रही है कि शराब ठेकेदार जो है उनके बीच की ही आपसी झड़प है। शराब ठेकेदार पूरी तरह से उसके हौसले बुलंद है मध्य प्रदेश में। और जिस तरह से ठक्कला कांड हुआ, वहाँ पे 2 महिलाओं के घर में इनके वाहन के द्वारा एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे भी एक महिला की मौत हो गई, एक महिला भी अभी भी उसका इलाज चल रहा है। और अभी मेरे बेटे के साथ इस तरह की घटना हुई तो क्या मैं ज्ञापन नहीं दूंगी? क्या देना पड़ेगा? नहीं, मेरे को देना पड़ेगा कि नहीं?
मैं पुलिस विभाग एसपी साहब और कलेक्टर साहब से ये मांग करने गई कि जो मुख्य आरोपी है अर्जुन उपाध्याय, वो मैनेजर है और उसके माध्यम से ये सब यहाँ पे इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और हमारे अलीराजपुर जिले में पूरी शांति से सब कुछ चलता, लेकिन जब से शराब माफिया का ये ठेके हुए हैं तब से यहाँ पर आए दिन झगड़े हो रहे, आए दिन गोलियां चल रही है। ठीक इसका है, जिम्मेदार कौन है? ठीक है विधायक जी, सेना जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, और उम्मीद भी है कि प्रशासन जो है सख्ती से इस मामले में कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं उन पर जो है कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते